तो मेरे लाल, बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पर है और पूरा साल बीत गया है। ध्यान करो, तुमने पूरे साल में अपने आप से बहुत वादे किए थे कि मैं अप्रैल से ही पढ़ूंगा, मैं जुलाई से ही पढ़ूंगा, मैं टॉपर बनूंगा, मैं मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, मेरी फोटो पेपर में आएगी। तुमने अपने आप से बहुत सारे वादे किए और अब बारी है उन वादों को पूरा करने की। आधे से ज्यादा बच्चों ने तो पढ़ाई तो शुरुआत की है, लेकिन वो पढ़ाई बीच में छूट गई। कभी फेस्टिव सीजन के चलते, तो कभी घर में कोई काम के चलते, तो कभी स्कूल में असाइनमेंट्स और बोर्ड्स और टेस्ट और प्री बोर्ड्स और इन सब के चलते। तो अब बारी है मेरे लाल कम बैक करने की कि क्या पॉलिटिकल साइंस में आप कम बैक कर सकते हो। जी हाँ, मैं सिद्धार्थ पटेल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट मास्टर प्लान, एक 45 डेज की स्ट्रैटेजी जिसके तहत आप पॉलिटिकल साइंस में अपना कमबैक कर सकते हो। सबसे पहले अपन समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आखिर किसी बच्चे को क्या समस्याएं जाती है। तो सबसे पहली जो समस्या होती है वो होती है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब कि बोलने को है कि 15 चैप्टर है, लेकिन आप भी जानते हो 15 चैप्टर कम से कम 30 चैप्टर जैसे बड़े बड़े से हैं। किताब दिखने में पतली लग रही है, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइन का एक बहुत डीप मीनिंग होता है और आजकल सीबीएसई खतरनाक खतरनाक सवाल पूछता है। तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस काफी वास्ट है। स्पेशली अगर अपन बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ये जो 7 चैप्टर है, ये वाकई में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। देन क्रोनोलॉजी समझने में बड़ी समस्या जाती है कि कब कोल्ड वॉर हुआ, कब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कब डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुई है, बांग्लादेश कब बना है, नेपाल में कब डेमोक्रेसी आई है, राजीव गांधी का कब असैसिनेशन हुआ है, जनता गवर्नमेंट कब आई है। तो क्रोनोलॉजी को दोनों किताब में समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर आपको क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है मेरे लाल, तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको स्टोरीज क्लियर नहीं है। इसके बाद में देखें तो डेट्स एंड ईयर को याद रखने में प्रॉब्लम आती है। आखिर कब असैसिनेशन हुआ, कौन से ईयर में हुआ राजीव गांधी का असैसिनेशन, कौन से ईयर में नागालैंड और मिजोरम में समस्या आ रही थी, कब आसाम में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। तो डेट्स और ईयर को देखो तो इनको याद रखने में काफी समस्या आती है। देन देखें तो मैप वर्क, पॉलिटिकल साइंस में 4 नंबर का मैप वर्क आता है। तमाम मैप वर्क की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं 4 नंबर के। देन असर्शन एंड रीजन वाले एमसीक्यू, जो नॉर्मल एमसीक्यू रहते हैं ना, वो तो सभी को बन जाते हैं, लेकिन जब असर्शन एंड रीजन वाले एमसीक्यू आते हैं ना, तो अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। देखने में लगता है, पता है कि 1 नंबर का है, या देखने में लगता है कि समस्या काफी छोटी छोटी है, लेकिन इन समस्या, हर एक समस्या को आपको टैकल करना होगा, क्योंकि अगर आपने इन समस्या को टैकल नहीं किया ना, तो सीधे सीधे 10-15 नंबर का नुकसान होता है मेरे लाल। देन लेंथी आंसर्स, पॉलिटिकल साइंस में आंसर लिखना अपने आप में एक जंग है। तो इतनी सारी समस्याओं को हमें डील करना होगा। आप आपके सिलेबस को बखूबी जानते हो। आई थिंक अब आपको आपका सिलेबस पता होगा कि आपकी 2 किताब है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। एक में है 7 चैप्टर, एक में है 8 चैप्टर, और इन दोनों किताब को अपने को ढंग से पढ़ना होगा। क्या अब तुम अब भी टॉपर बन सकते हो? क्या तुम अब भी टॉपर बन सकते हो, ये सवाल है। एक रियलिटी बताऊं, अपन 2 बच्चे को कंपेयर करते हैं। एक वो बच्चा है जो कि अप्रैल या जुलाई से पढ़ रहा है, और एक वो बच्चा है जो कि अब पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो जो बच्चा अब पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, उसकी पॉसिबिलिटी जेन्युइनली कम है, ये हकीकत है। क्योंकि जो बहुत पहले से रेस में दौड़ रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं एडेड एडवांटेज मिलेगा, ये रियलिटी है। लेकिन जो बच्चा अब से स्टार्ट कर रहा है, उसको टॉपर बनना एक जंग है, मैं ये हकीकत बता रहा हूं। वो टॉपर बन सकता है, वो 80 to 85 या 90% ला सकता है, एक शर्त पर कि उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सही हो, वो दिन रात अब मेहनत करे। लेकिन उस बच्चे को बीट करना जो कि पूरे साल भर से पढ़ रहा है, काफी एक अपने आप में क्या है, अपने आप में एक जंग का विषय है। मैंने हकीकत बताया है। साथ ही साथ क्लास 12 के साथ साथ कॉम्पिटिटिव को कैसे मैनेज करें, क्योंकि किसी को सीयूईटी देना है, किसी को क्लैट देना है, तो अपने आप में क्लास 12 के साथ में कॉम्पिटिटिव को कैसे मैनेज करें। क्लास 12 की अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्लास 12 की मार्कशीट तुम्हें जीवन भर लगेगी। चाहे तुम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में चल जाओ, चाहे तुम कहीं पे भी चल जाओ, क्लास 12 की मार्कशीट मेरे लाल तुम्हें जीवन भर
हर कहीं पे तुम्हें क्लास 12 की मार्कशीट लगानी होगी। तो तुम पता है, एक वो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, जब वो 60% दिखते हो, जब वो 80% दिखते, तो एक इंप्रेशन पड़ता है मेरे लाल। मैं बहुत हकीकत बता रहा हूँ। जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि 12th और CUET का सिलेबस में लगभग 100% नहीं तो भी 60-70% सिमिलैरिटीज आ रही है एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट में। तो 12th को इतने अच्छे से पढ़ो ना कि वो CUET के लिए डबल से मेहनत ना करने पड़े। फिर जो एडिशनल लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, GK, करंट अफेयर्स, इनको आराम से करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th के साथ साथ मैनेज हो सकता है, लेकिन पहली शर्त यह है कि तुम NCERT को घोट के पी जाओ। NCERT सबसे ज्यादा जरूरी है, तुम उसको घोट के पी जाओ अगर तुम CUET की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, देन कहां से पढ़े, आखिर पढ़ाई कहां से करें? तो सबसे पहले YouTube पे, तुम्हें YouTube पे क्या है, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज का चैनल है, क्लास 12th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज का चैनल है। वहां पे तुम क्या कर सकते हो, वहां पे YouTube पे सभी चैप्टर्स के वन शॉट्स अवेलेबल है। तुम वन शॉट को वहां से देखना स्टार्ट कर दो, आराम से वन शॉट को देखो। 2 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, वन शॉट को देखो। वन शॉट देखने की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि तुम NCERT की एक एक लाइन ये करो। तो बेटर है तुम वन शॉट को देखो, समरी समझो और उसको फटाफट फटाफट पढ़ लो। ठीक है, तो वन शॉट से तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट से तुम लोग शुरुआत कर सकते हो। देन इसके बाद में देखें तो जिन बच्चों के पास में प्रारंभ बैच का एक्सेस है मेरे लाल, तुम उस प्रारंभ बैच से पढ़ सकते हो। तुम्हारे पास में एक्सेस एग्जामिनेशन तक है, तुम आराम से वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो, जिसका जो लेक्चर मिस हुआ है उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो और आराम से क्या करो, आराम से पढ़ो। तो वन शॉट से पढ़ लो, वन शॉट से नहीं पढ़ना है तो प्रारंभ बैच से क्या करो, प्रारंभ बैच से पढ़ लो। और अगर यहां से भी नहीं पढ़ना है तो अभी निर्भय बैच आया है, निर्भय बैच से पढ़ सकते हो। देखो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम निर्भय बैच लो ही, पहले समझते निर्भय बैच क्या है। निर्भय बैच एक क्रैश कोर्स है, ठीक है, 45 दिन का क्रैश कोर्स है, जिसमें कि क्लास 12th के लिए 2 है, एक निर्भय है, एक निर्भय प्रो है। निर्भय प्रो जो है वो CUET प्लस बोर्ड्स की तैयारी करवाएगा, और जो सिर्फ निर्भय है, निर्भय आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन की तैयारी करवाएगा। निर्भय में सब कुछ बोर्ड ओरिएंटेड और CUET ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा। इसका मकसद ये कि 45 दिन में तुम्हें बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस करवाना, वैसे क्वेश्चंस की तुम्हें आदत करवा देना, सो दैट तुम बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है कि तुमको निर्भय लेना है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तुमको यहां से पढ़ना है यहां से पढ़ो, तुम्हें प्रारंभ से पढ़ना है प्रारंभ से पढ़ो, तुमको यहां से पढ़ना है तो बिल्कुल यहां से पढ़ लो। इट्स ऑल योर चॉइस, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है मेरे लाल, आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शन है। बस ये है कि ये जो बैच है ये कंप्लीटली बोर्ड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और CUET के ओरिएंटेड है, कि आज तक जो बच्चा जिसको रिवाइज करना है क्रैश कोर्स के तहत, या जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, या जिसने सब कुछ पढ़ के एक बार रिवाइज करना है, तो उसके लिए एक ये सॉलिड बैच है। लेकिन इट्स ऑल अप टू यू, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। देन पढ़े कैसे, तो 80-20 रूल को तुम्हें फॉलो करना है। अब 80-20 रूल क्या है, 80-20 रूल अगर तुमने आज तक सुना होगा तो वो रूल क्या है कि 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं। ये रूल आज की तारीख में काम नहीं करता है, क्योंकि CBSE बहुत चालाक है। आज की तारीख में CBSE आपके किताब के हर एक कोने से क्वेश्चन पूछ रही है, कहीं से 6 नंबर का पूछेगी, कहीं से 2 नंबर का पूछेगी, कहीं से मैप पूछ लेगी। तो आपकी किताब के हर एक कोने से क्वेश्चन आ रहा है। आज की तारीख में ये बोलूं कि 20% सिलेबस से 80% पेपर बन रहा है, तो ये टोटली गलत होगा मेरे लाल, ये टोटली गलत होगा। आपको एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, पूरे का पूरा बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ना होगा। तो 80-20 रूल क्या है कि 80 मिनट पढ़ो और 20 मिनट्स ब्रेक लो, 80 मिनट पढ़ो 20 मिनट्स ब्रेक लो। 80 मिनट 1 घंटा 20 मिनट पढ़ सकते हो। क्लास 12th में आ गए हो, तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो तुम 80 मिनट पढ़ सकते हो। और 80 मिनट पढ़ने के बाद 20 मिनट ब्रेक ले लो। लेकिन जब ये 80 मिनट पढ़ो ना तो फोन को साइड में रख देना, नहीं तो पता चले तुमने किताब खोली है, अच्छा दिख रहा है, स्ट्रीक ना टूट जाए, चलो एक स्नैपचैट पे एक स्नैप बना लो, हाँ फिर क्या करो, फिर अपन स्टोरी अपलोड कर देते हैं, आई एम स्टडिंग। नहीं करना है, नहीं करना, अपने को पढ़ना है। स्नैपचैट कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी स्ट्रीक कहीं नहीं जा रही है, तुम्हारे सोशल मीडिया कहीं नहीं जा रहे हैं।
इस 20 मिनट में तुम बिल्कुल चला लेना, बिल्कुल तुम स्नैप आराम से बाद में चला लेना, ठीक है। इन 80 मिनट में पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद में तुम ब्रेक ले लो। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना। जो बच्चे निर्भय बैच में नहीं रहेंगे वो नोट्स अपने हिसाब से खुद बनाते हुए चले, क्योंकि निर्भय बैच में शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, इसमें नहीं रहेंगे तो नोट्स पढ़ते पढ़ते क्या करना है, नोट्स पढ़ते पढ़ते मेरे लाल बनाते हुए चलना। देन रिप्लेस योर तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला टाइम। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला टाइम क्या है भैया? जैसे कि मैं जब छोटा था, अब तुम तो जेन जी वाले हो, ठीक है, लेकिन जब मैं बच्चा था तो मैं 8:30 से 9 क्या करता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था नियम से। तो वैसे ही आज की तारीख में तुम रात में कहीं ना कहीं तुम्हारा आधा 1 घंटा देते हो, या तो दोस्तों को दे दोगे या फोन चलाने में दोगे या कुछ भी। तो वो जो तुम्हारा आधा घंटा जो तुम रात में कहीं ना कहीं इधर उधर दे रहे हो ना, उस टाइम को तुम रिवीजन के लिए रखो, उस टाइम को तुम रिवाइज एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप, उस टाइम को तुम रिवीजन के लिए रखो कि ये जो आधा घंटा मैं रात में कहीं इधर उधर देता हूं उससे मैं रिवाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने रिवाइज नहीं किया ना मेरे लाल, तो आगे पार्ट पीछे सपाट होते चले जाएगा। सिलेबस कंप्लीट करना जंग नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करके दिमाग में उसे याद रखना अपने आप में जंग है। तो तुम्हें रिवाइज करना होगा, तो थोड़ा सा रात का आधा घंटा तुम्हें रिवीजन के लिए रखना होगा। देन मेंटेन कंसिस्टेंसी। एक दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक दिन से बहुत कुछ होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी बना के रखना है। पूरा साल बीत गया है, बोर्ड एग्जामिनेशन सर पे हैं। क्लास 12 तुम्हारा भविष्य बनाएगी। क्लास 12 वो है जिसकी मार्कशीट तुम्हें जीवन भर लेके घूमना होगा। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत बोल रहा हूं। अरे अपने माँ बाप के लिए करो, अपने लिए करो। तुम भी तो सोचो कि मेरे माँ बाप को प्राउड महसूस हो। कब तक सोचोगे बस पास हो जाओ, कब तक सोचोगे बस 70% जाए? सपना देख रही है तो बड़ा देख लो ना मेरे लाल, छोटा क्यों देखना है। कंसिस्टेंसी बना के रखना। शादियों का सीजन है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। 2 महीने भी अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बहुत काम हो जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं, पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। टाटा बाय बाय।